कि जो रामलीला को जानते हैं, राम कथा कहने वाले हैं, उनका अनुराग भले ही श्री राम के चरणों में है, परंतु जो महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में, हमारे आचार्यों ने जितना विस्तार से रामलीला को वर्णन किया, जितने उसमें सिद्धांत हैं, वो शायद शायद राम कथा कहने वालों को भी नहीं पता होगा, है ना। इसलिए हमारे आराध्य कौन है? जबकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, लेकिन आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम। श्लोक आता है सबको। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज वर्गेनु या कल्पिता। हमारे आराध्य कौन है? बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, है ना। और फिर हम उनको, सीताराम जी को किस रूप में देखेंगे? हाँ, हमारे ही आराध्य कृष्ण राम रूप में आए, भगवान की, श्री कृष्ण की एक कला को प्रेजेंट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात जब श्री कृष्ण को अपनी मर्यादा का प्रदर्शन करना है तो ये मर्यादा श्री राम जी के रूप में आकर उन्होंने प्रकाशित की। और श्री राम जी ने क्या किया? एक फाउंडेशन, एक आधार बनाया, जिस आधार, जिस फाउंडेशन पर कोई कृष्ण लीला को समझ सकता है। कोई यदि रामलीला को नहीं समझेगा उनको कृष्ण लीला को समझना बड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने भक्त हैं, उनके परिकर हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन्होंने राम जी के संबंध में इनसाइट, जो अंदर की बातें हैं, जो विचार हैं, इन्होंने हमको बतलाया। जैसे अगर किसी आप राम भक्त से जाकर पूछो, जरा टेस्ट करके देखना, पूछ कर देखना, या मंदिर में किसी पुजारी जी को जाकर पूछना, राम जी कौन से युग में आए थे? तो बोलेंगे त्रेता युग में आए थे। अच्छा, कौन सी त्रेता में आए थे? अरे क्या मतलब कौन सी त्रेता? यही जो अभी त्रेता चल आया है अभी। अभी जो त्रेता निकल गया, है ना, हमको भी नहीं पता था पहले, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने, श्री महाप्रभु जी के परिकर रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृतम एक तो है श्रीमद् भागवतम, समझना इस बात को। श्रीमद् भागवत है सारे वेदों का सार, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने लिखा बृहद भागवतामृतम, मतलब उन श्रीमद् भागवत जी के सार को सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम के रूप में प्रेजेंट किया। और उसको पढ़कर देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। इतना सुंदर ग्रंथ, सारा तत्व, सिद्धांत, रस, विचार, सब कुछ जस्ट एक ग्रंथ में, 3 वॉल्यूम, सब कुछ उसमें है, बृहद भागवतामृतम। फिर श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा लघु भागवतामृतम। अब बड़े भैया ने बृहद, बृहद का मतलब होता है बड़ा। जब सनातन गोस्वामी जी जो बड़े बाबा, जो बड़े हैं और रूप गोस्वामी जी के भी बड़े भाई हैं, उन्होंने बृहद भागवतामृतम लिखा, तो रूप गोस्वामी जी ने भागवत जी के और डिटेल्स को उसमें वर्णन किया और उसका नाम लिखा लघु भागवतामृतम। लघु मतलब होता है छोटा, बृहद होता है बड़ा।
तो यदि रूप गोस्वामी जी अगर और उसमें कुछ एसेंस दे रहे हैं भागवत जी का, तो वो बृहत नहीं लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने पहले से उसका नामकरण कर दिया। समझ आया? इसलिए उनका नाम दिया लघु, मतलब छोटा। उन लघु भागवतमृतम में भी सनातन गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने भागवत जी के सार को लिखा। और वो सार क्या बताया? श्री राम जी आए हैं त्रेता युग में। कौन से त्रेता युग में आए? वो थे ब्रह्मा जी की 24वीं 24th चतुर्युगी की त्रेता में आए थे। और अभी ब्रह्मा जी की 28th चतुर्युगी चल रही है। सबको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत बार कथा को मैं इस बात को बोलता हूँ, है ना। अभी एट प्रेजेंट ब्रह्मा जी की 28th चतुर्युगी, चतुर्युगी मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग मतलब चतुर्युगी। तो एट प्रेजेंट 28th चतुर्युगी चल रही है। और जबकि राम जी आए थे 24th चतुर्युगी की त्रेता। अब ये वाली इंफॉर्मेशन, ये सूचना हमको कौन दिया? महाप्रभु जी की कृपा से, रूप गोस्वामी जी की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय में भी चतुर 24th 24वीं चतुर्युगी में भी जो कुछ अधूरा रह गया था वो सब पूर्ण हुआ कृष्ण लीला में। कल हमारे यहाँ कार्यक्रम था। 1 घंटे में रामलीला को क्या बोला जाए बताओ? एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, 3 बातें बोल दी, 1 घंटा समाप्त, प्रोग्राम समाप्त। और रामलीला समझाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, 1 वर्ष चाहिए पूरा। सिद्धांत के साथ, भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, है ना, पूरा समझने के लिए इतना समय चाहिए। रामलीला तो इतनी हृदय स्पर्शी है, बोलते बोलते हृदय अपने आप पिघल ही जाता है। और अपने आप में ग्लानि भी होती है, धिक्कार भी होता है। राम जी की करुणा कितनी, जैसे मैं बोलता हूँ हाथ में तो धनुष बाण है, स्वरूप क्षत्रिय है, और नेत्रों में करुणा ही बसी हुई है, और कुछ है ही नहीं। करुणा निधान, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, भाई प्रकट ही कौन हुआ है? जो कृपाला है, जो कृपा की मूर्ति है, एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। प्रकट ही वही व्यक्ति हो, वही पर्सनालिटी हुई है। उस 24 चतुर्युगी की त्रेता में राम जी की लीला में जो जो अभाव रहा, वो सारा कृष्ण लीला में पूर्ण हुआ। तो कितना समय प्रतीक्षा करनी पड़ी? किसको? स्वयं राम जी को। कैसे? राम लीला में राम जी जब अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, मान लो एक गेंद खेल रहे हैं, तो उनके सारे मित्रों के अंदर एक संभ्रम भाव है, ऑपुलेंस मूड है। राम जी यदि पीछे रह जाते हैं और सखा आगे बढ़कर गेंद को पकड़ते हैं, तो सखा रुक जाते हैं, नहीं नहीं, ये तो राम है, हम तो इनसे जीत नहीं सकते, है ना। वहां पर मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है वहां पर? भावों का मिक्सचर है। सख्य भाव तो है, लेकिन उस सख्य भाव में ऑ एंड रेवरेंस, संभ्रम भाव है। तो राम जी की इच्छा, मेरे को ऐसे सखा मिले, ऐसे सखा मिले जो मेरे साथ जब खेलें तो उनके अंदर शुद्ध सख्य भाव हो, किसी प्रकार का मिश्रण, मिक्सचर ना हो। वो राम जी की इच्छा पूरी हुई कृष्ण लीला में। फिर दंड करने में जो ऋषि गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं,
कितने वर्षों से? 60,000 वर्ष। और राम जी के रूप को देखकर मोहित हुए। आप सब लोग परिचित हैं इस बात से। राम जी को प्रस्ताव दिया, हम गोपी बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने क्या उत्तर दिया? इस लीला में नहीं होगा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा की लीला है। कृष्ण लीला में संभव होगा। वो ऋषि मुनि तब से गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, 4 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की, तब से गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, और उनको प्रवेश हुआ कृष्ण लीला में एक गोपी बनकर। राम जी की लीला में 60,000 वर्ष तक गोपाल मंत्र का जाप किया, 30 बार नहीं, सारा दिन सारी रात, 60,000 वर्ष तक। सोच कर देखो, 60,000 दिन भी नहीं, 60,000 वर्ष। फिर राम जी ने कह दिया कि अभी नहीं, तो उन्होंने प्रतीक्षा की, और उसके बाद भी 25वीं चतुर्युगी आई, 26वीं आई, 27वीं आई, और 28वीं चतुर्युगी में वो भी द्वापर में कृष्ण आए, और तब वो गोपी बनकर कृष्ण की सेवा और उनकी जो भाव थे, रेसिप्रोकेशन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और हम लोग 10 साल हुआ गोपाल मंत्र जप करते हुए, और हम सोचते हैं कल, आज रात को सोएंगे, कल सुबह गोपी बन जाएंगे, है ना। और कितनी बार जप करते हैं? दिन में 30 बार। वो भी कैसे? थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, और कुछ नहीं तो वो फोन पे एक बार किसी को देखा, फोन पे रील देख रहा है, गोपाल मंत्र जप कर रहा है। कहते हैं रील निकल ना जाए, क्योंकि फिर दोबारा नहीं आएगी ना। रील देखते देखते गोपाल मंत्र का जप कर रहा है, या टीवी देखते गोपाल मंत्र का जप कर रहा है। क्यों? 10 बार करना है, 2 मिनट लगता है। ठीक है, स्थिति ऐसी है, मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, लेकिन फिर ये भी तो कामना नहीं करें कि आज रात को सोएंगे, कल सुबह गोपी बन के खड़े हो जाएंगे और गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा। तो राम जी की लीला से देखो, ये कितनी बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हुई। वह स्वरूप नका, रावण जी की बहन, रावण जी की बहन, रावण की बहन, स्वरूप नका को भी राम जी ने स्वीकार नहीं किया, और वो कुब्जा बनकर आए इतने समय के बाद। वो वानर जिन्होंने राम जी की इतनी सहायता की, सेवा की, उन वानरों को राम जी ने, ये श्री कृष्ण ने कितना माखन खिलाया, इतने समय तक ये सब परिकर। जो जो अभाव श्री राम लीला में अधूरा रहा, अभाव रहा, लीला अधूरी रही, वह सब पूर्ण हुआ कृष्ण लीला में। तो कंपैरेटिव स्टडी यदि किया जाए, कंपैरेटिव स्टडी, जब कंपैरिजन किया जाता है, तो उसमें ये विचार नहीं होता ये बड़े हो गए या छोटे हो गए। कुछ ऐसे लोग समझ लेते हैं, है ना। तत्वता राम और कृष्ण तो एक ही है, श्री कृष्ण ही राम रूप में आए, क्योंकि भागवत जी कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान है और राम जी उनके लीला अवतार है, जिसको मैं नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रामादि मूर्तेषु कला नमेना तिष्ठा, नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संवत परमा पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ये विचार है। राम जी लीला अवतार हैं, किनके? श्री कृष्ण के। तो है तो तत्वता विष्णु तत्व एक ही है, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी जब की जाती है, तो उस कंपैरेटिव स्टडी में श्री कृष्ण भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है, और राम जी की लीला में जो अभाव रहा, वो कृष्ण लीला में फिर पूर्ण हुआ। ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी ऐसे बहुत हैं।
लक्ष्मण जी का उदाहरण है। राम जी ने लक्ष्मण को बोल दिया, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ये मेरे से नहीं होगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोलते हैं ठीक है, अगले अवतार में छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, बड़ा भाई बनकर आऊंगा, क्योंकि आज्ञा को पालन करना पड़ता है। मर्यादा है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उस रामलीला में श्री राम जी ने स्वयं जगत के लोगों को, सीता जी को भी आने वाले आगामी प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार की सूचना भी रामलीला में ही प्रदान कर। कैसे? जो लोग नवदीप परिक्रमा में जाते हैं, जो 5th डे, लास्ट डे जो परिक्रमा होती है मामा गाची, वो क्या स्थान है? बोलते हैं अभिन्न अयोध्या माना जाता है, जहां पर श्री राम जी ने अपने बाण से एक सुंदर सा रूप बनाया और उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सीता जी ने पूछा ये किसका रूप बनाया? तो श्री राम जी ने क्या कहा, सीते कलयुग में मैं गौर अवतार के रूप में आऊंगा। अभी इस लीला में, राम लीला में मैं तुमको त्याग दूंगा। सीता जी कहना कि हाय क्यों त्यागेंगे? बोलते विप्रलम्ब रस का स्वादन करने के लिए, और गौर लीला में भी तुम विष्णु प्रिया बनकर आओगी और मैं तुमको त्याग दूंगा। इस राम लीला में मैं स्वर्ण सीता का निर्माण करूंगा, सोने की सीता का निर्माण करके तुमको देख देख कर रोऊंगा। और गौर लीला में जो होगी, तुम मेरे एक विग्रह बनाकर, मेरी एक शिव मूर्ति बनाकर तुम उसको देखकर रोगी। और हम इस प्रकार दोनों ही विप्रलम भाव, विरह भाव, सेपरेशन मूड, हम इसका स्वादन करेंगे। तो देखो वेणु गीत में हो, रामलीला में देखो, कृष्ण लीला में देखो, गौर लीला में देखो, एक चीज कॉमन है ना, तीनों पुरुषोत्तमों ने विप्रलम भाव का आस्वादन किया। और यही एक कारण भी है अपने नित्य धाम से इस पृथ्वी पर आने का, विप्रलम रस का आस्वादन, सेपरेशन मूड, जिसमें प्रेम का वर्धन होता है, विरह में प्रेम बढ़ता है, विरह में छटपटाहट होती है एक दूसरे से मिलने के लिए, सीता जी को, राम जी को, राधा जी को, श्री कृष्ण को, और उसमें प्रेम का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। बात को समझना, विरह में ही वास्तविक प्रेम का परिचय प्राप्त होता है। मिलन में तो सब ठीक ही होता है, आप भी अच्छे हम भी अच्छे, लेकिन जब विरह सताता है तो उसमें पता लगता है ना। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब मैं तुमसे बात नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है हाँ मत करो फिर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो विरह है? नहीं। प्रेम है? नहीं, वहां प्रेम नहीं है, वह विरह का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन कहो मैं बात नहीं करता, उसके बाद जो रेस्टलेसनेस, जो छटपटाहट होती है, ऐसा लगता है बस हाय अभी प्राण गए, तो इसमें प्रेम का परिचय प्राप्त होता है, क्योंकि विरह में हृदय तड़पता है। और वहीं पर प्रेम की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, प्रेम का परिचय हो जाता है, सच में प्रेम था, है ना। तो तीन पुरुषोत्तमों ने जो विप्रलम भाव का स्वादन किया, उनमें श्री राम जी ने भी किया, श्री कृष्ण ने भी किया, श्री महाप्रभु ने भी किया। लेकिन शक्ति तत्व सीता जी ने भी विरह का स्वादन किया, लेकिन सीता जी से कोटि गुण अधिक
बहुत अधिक श्री राधा जी ने उस वीरे का आस्वादन किया। और वही राधा कृष्ण मिलित जो हो गए, यही तो कृष्ण चाहते थे। मैं उस प्रेम का जो उन्नत भाव है, जो राधा जी ही आस्वादन करती है, मैं भी वो करना चाहता हूँ। इसलिए तो राधा कृष्ण एक हुए और महाप्रभु जी राधा जी के भाव के अनुसार उस विप्रलंब रस का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। ये है रामलीला। इसलिए श्री महाप्रभु जी, उनके भक्त और हमारे गुरु जी, हमारे जो आचार्य हुए, इनके अनुगत्य के बिना रामलीला पूर्ण रूप से भी सिद्धांत के अनुसार, विचार के अनुसार ये आस्वादन को प्राप्त नहीं हो पाएगी, है ना। अब ये विप्रलंब वाली बात बताओ, कभी किसी सनातन धर्म मंदिर में सुनी? कोई राम वक्ता इसको खोल खोल कर बता सकता है? नहीं, नहीं बता सकेंगे। क्योंकि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त नित्य करो संग, तबे जानिबे तुम्ही आनंद समुद्र। ये सारे विचार जब तक महाप्रभु के अनुगत जन के आश्रय में नहीं सुने जाएंगे, तब तक जो इसकी जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उसमें हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, है ना। ये विशेषता है। और श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा? रामो रमे रमेरति, रमे नाम मनोहरे, सहस्र नामाभिस्तुल्यम, राम नाम वरान में। ये किसने बताया? महाप्रभु जी ने बताया। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम, और 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम। 3 बार राम बोलो, राम राम राम, और एक बार कृष्ण कहो, तो एक बराबर है। अब ये सारी बातें सुनकर बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जब हम ब्रह्मचारी थे, मैं और श्रीधर महाराज दोनों, रसानंद प्रभु और हम एक साथ रहते थे मठ में। तो उस समय एक वृंदावन के बहुत बड़े भागवत वक्ता, बड़े फेमस और बड़े अच्छे वैष्णव हैं, सरल हैं, शास्त्रों में बहुत प्रवेश है उनका। उनकी भागवत में महाराज थे, मैं भी चला गया, जरा देखें क्या बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात कही, कहते हैं देखो गाय के जो थन है ना, अडर्स, क्या वो अलग अलग होता है? नहीं, एक जैसा ही होता है। 4 थन होते हैं, उसमें जो दूध निकलता है वो क्या अलग अलग होता है? ना एक जैसा होता है। क्या सफेद दूध निकलेगा, पीला दूध निकलेगा, नीला, ऐसा होता है? फिर पता नहीं वृंदावन में कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो भगवान में भी भेदभाव करते हैं। ऐसा बोलते हैं। गाय के थन एक बराबर, दूध एक जैसा निकलता है, फिर भी कहते हैं राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। हे भगवान, भगवान में भी भेदभाव करते हैं ये लोग। ऐसा उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए कि भेदभाव क्यों करते हैं। तब जब हम दोनों उनसे बात करने गए, रूप गोस्वामी जी का विचार बतलाया, भक्ति साम सिंधु उज्जवल नीलमणि, कि तत्वता जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्री राम श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, लेकिन रस विचार के अनुसार दोनों में भेद आ जाता है। राम जी रासलीला नहीं कर सकते। वो एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। और भी फिर ऐसे बहुत सारे विचार हैं, कितना कहें। तो इसलिए रामलीला परम वंदनीय है, और जो रामलीला को नहीं समझेगा वो कृष्ण लीला को कभी नहीं समझ पाएंगे।
श्री राम जी की कृपा, उनके भक्तों की कृपा, हनुमान जी की कृपा, जब तक ये हमको समझ नहीं आएगी। अब देखो बृहद भागवतमृतम में देखो सनातन गोस्वामी जी ने क्या बतलाया। ये गुरुदेव का फेवरेट टॉपिक था, है ना, फेवरेट टॉपिक। 1990 1990 और 89 की बात, जब गुरुदेव दिल्ली में आते थे, हम लोग तो पढ़ाई करते थे उस समय भी गुरुजी इसी टॉपिक को ही उठाते थे बार, हर एक सनातन धर्म मंदिर में जाकर बृहद भागवत अमृतम की बात को वो क्या ग्रेडेशन, भक्तों की जो ग्रेडेशन है तारतम्य है। हनुमान जी जो राम जी की सेवा करते हैं, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। राम जी के काज सवारे, हनुमान चालीसा आती है ना सबको? किस किस को आती है हनुमान चालीसा बताओ? सब बचपन से सुनते बोलते आ रहे हैं, सबको याद है। सिया राम के काज सवारे, बुद्धिहीन तनु जानिए, सुमरे पवन कुमार। अभी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, खैर। हनुमान जी जिस प्रकार से राम जी की सेवा की, लेकिन एक कंपैरिजन जब किया, क्या हनुमान जी राम जी के साथ एक ही आसन पर बैठ सकते हैं? राम जी के साथ एक ही प्लेट में खा सकते हैं? एक ही बेड पर सो सकते हैं? नहीं। लेकिन अर्जुन कृष्ण के सखा, है ना, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। क्या राम जी कभी हनुमान जी के सारथी बने? बल्कि हनुमान को कह दिया तुम भी रथ के ऊपर, झंडा के ऊपर, पताका के ऊपर बैठ जाना, फ्लैग के ऊपर बैठ जाना। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन गए अर्जुन के, और साथ साथ हनुमान जी को भी आदेश दे दिया तुम भी पताका के ऊपर बैठ जाना, जब आवश्यकता हो, जब बाण आ जाए तो जो रथ है उसको नीचे दबा देना, और जब आवश्यकता हो रथ को ऊपर ले आना। जहां स्वयं भगवान भी सेवा में लग गए और हनुमान जी को भी सेवा में लगा दिया, बताओ कौन बड़ा हुआ? अब कहेंगे भक्तों में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। अरे यही तो गौड़ीय वैष्णव है, जो डिफरेंशिएट, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक रूप में देखते हैं, उसको चर्न करके, मंथन करके। जो अर्जुन कर जो अर्जुन कर सकते हैं वो हनुमान जी नहीं कर सकते। अर्जुन और कृष्ण एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक ही स्थान पर खाते हैं, एक ही आसन पर बैठते हैं। कृष्ण नीचे बैठे हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन के रथ के घोड़ों को श्री कृष्ण पैर दबाते हैं, बताओ। हैं? और तलवार लेकर सारी रात जागते हैं जब अर्जुन अंदर सो रहे हैं। अब कंपैरिजन करो हनुमान जी और अर्जुन का, लेकिन फिर भी क्या अर्जुन श्रेष्ठ हो गए? ना ना, अभी तो उससे आगे और बहुत कुछ है। उससे आगे अभी और कुछ भी है। अर्जुन तक ये लिमिट नहीं है, इतना सब सुनने पर भी अर्जुन से ऊपर भी और भी है। फिर उद्धव जी देखो, जिनको अपने गोपियों की बात श्री कृष्ण अर्जुन से बोल पाए, नहीं बोलेंगे। उद्धव जी से कही जाओ मेरी गोपियों को ये सूचना दे दो, अपनी प्रेम की बात किसको कही जाती है? उद्धव जी को कही, अर्जुन को नहीं कही। तो ये सब विचार हैं। सिर्फ रामलीला टीवी पर देखने से या ऐसी सुनने से या पढ़ने से उतना डिटेलिंग नहीं पता लगेगी, उतने विचार नहीं पता लगेंगे जितना महाप्रभु जी और उनके जो अनुगत भक्त हैं, उनके आश्रय लिए बिना ये सब विचार कभी भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसलिए रामलीला अधूरी रह जाएगी। है ना? वही विप्रलम्भ भाव की बात, वीरे की बात की बात वेणु गीत में अब ब्रज गोपियां गान कर रही, है ना। कहना तो उचित नहीं है, लेकिन
कंपैरिजन यदि किया जाए सीता जी का विप्रलंब भाव और राधा जी के विप्रलंब भाव, जो चरम सीमा तक है, मदनाख्य महाभाव, वहां तक तो किसी की भी पहुंच नहीं है। स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी पहुंच नहीं है, फिर और किसी की तो बात ही भूल जाओ, है ना। इसलिए वेणु गीत क्या है? वही राधा जी और गोपियों का वीरे में, हृदय में जो उद्गार है वो प्रकट हो रहे हैं, वही वेणु गीत है। कभी तो देवी बनना चाहती है, कभी भूमि बनना चाहती है, कभी एक बांस का टुकड़ा बनना चाहती है। ये सारे विचार रामलीला में सुनने में आते हैं, ये सब नहीं है। तो इसलिए वेणु गीत में आगे देखो क्या हुआ। अभी गैयों के गुणगान गा रही है, गायों के, कि गायें घास खाती हैं और वेणु ध्वनि को सुनती हैं तो गाय गायें जो है घास खाना छोड़ देती है। बछड़े जो सब समय गाय के थनों में जाकर स्तनों को पान करते हैं, उसके बिना बछड़े का और कोई जीवन है ही नहीं। वो भी 2-3 दिन पुराना बछड़ा, मतलब नया नया 2-3 दिन, वो तो कभी गाय के स्तनों को छोड़ता ही नहीं है, सारा दिन दूध पीता रहता है। वे भी कृष्ण की वेणु ध्वनि को जब सुनते हैं, वो बछड़े भी क्या करते हैं? क्या सुना? वो बछड़े भी गाय का दूध पीना छोड़ देते हैं, गाय का दूध नहीं पीते। करते क्या है? कानों को ऊपर करके वेणु ध्वनि को श्रवण करते हैं। इसलिए महा प्रेमवती ब्रज रमनिया, हमारा वो chapter, हरे कृष्णा। हाँ, इसलिए एक सेकंड, हमारा पेज चला गया, आई मिस दैट पेज। हाँ, इसलिए महाप्रेमवती जो ब्रज गोपियां, गोपियों का नाम यहाँ पर क्या बताया? महाप्रेमवती। इसका मतलब क्या? साधारण प्रेम नहीं, वो महाभाव युक्त जो प्रेम है। स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, गोपियों को ये टाइटल के द्वारा उनको इस टाइटल के द्वारा द्वारा संबोधन किया जा रहा है, महाप्रेमवती ब्रज गोपियां। ये मन में अब क्या विचार कर रही है? बोलते हैं धन्य है ये, गैया बनना तो बहुत धन्य है, धिक्कार है हमको अपनी गोपी देह प्राप्त करने पर। अब गैयों के पीछे पड़ गई गोपियां। हम यदि बनना चाहें तो क्या बनना चाहें? यदि हमको चॉइस दी जाए, यदि हमको पूछा जाए तो हम क्या बनना चाहती हैं? बोलते हैं हम बनना चाहते हैं ये गैया। क्यों बनना चाहती गैया? हम लोग सुन चुके हैं ना, कान ऊपर करके निरंतर कृष्ण की वेणु ध्वनि को हम लोग श्रवण करती रहे और अपने नेत्रों से कृष्ण का दर्शन करेंगे, क्योंकि गैयों को भी
कोई कृष्ण के पास आने के लिए रोकता नहीं है। बार बार गोपियां इसी बात को ही लक्षित कर रही हैं कि गोपियों को, ये हम गोपियों को सब प्रकार से बाधा है, हमको रोका जा रहा है, लेकिन गैयों को रोका जा रहा नहीं है। इसलिए यदि हम कुछ बनना चाहें तो क्या, गैयों के गुणगान गा रही इतना महत्वपूर्ण है गैयों के गुणगान गाना। ये साधारण गुणगान नहीं। ब्रज रमनिया, ब्रज गोपियां स्वाभाविक प्रेम के वशीभूत हैं, कृष्ण मिलन की लालसा से व्याकुल हो रही है। हाय कृष्ण मिल जाए, हाय। व्याकुल समझते हैं? कभी होता है कोई व्याकुल, बताना। व्याकुल समझते हैं? रेस्टलेस। अच्छा, हाथ खड़े करो, कौन कौन व्याकुल समझता है? हाँ, अच्छा। व्याकुल का मतलब नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस। वर्ड मीनिंग तो सब समझते हैं और पता लग जाएगा डिक्शनरी में। व्याकुलता क्या होती है, इसको कभी फील करना, कभी इसको अनुभव करना तो पता लगेगा कि उसमें क्या एक स्थिति होती है और क्या एक दशा हो जाती है। व्यक्ति की पागल हो जाता है और क्या बड़बड़ाता है, उसको समझ नहीं आता। कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे विचार मन में आते हैं, ये व्याकुलता का ही लक्षण है। उस अवस्था में जड़ चेतन जिस किसी से भी कृष्ण का किसी प्रकार का संबंध देखती है, उसे ही परम सौभाग्यशाली समझती है। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल। आपने कहा, हमारे प्रभु ब्रजमोहन जी बैठे हैं, आपने कहा महाराज मैं आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे रूठ गया हूं, आपसे नाराज हूं। अब मेरी इनमें बड़ी आसक्ति है, मेरी इनमें बहुत आसक्ति है। और मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करो। कोई एक तरीका, कोई उपाय बता दो, कोई एक हिंट दे दो। ये बोलेंगे नहीं, मैं आपको, मेरे को बात नहीं करनी। अब उस समय जो उत्कंठा कि नहीं, कुछ तो ऐसा करे कि मुझसे बात करे, कुछ तो ऐसा करे मुझसे बात करे। तो कभी मैं रूठ भी जाऊंगा, कभी मैं ठीक भी हो जाऊंगा, कभी मैं इमोशनल भी हो जाऊंगा। क्यों? मेरे को इनसे बात करनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर मैं क्या बैठे बैठे सोचूंगा, ये बैठे हैं फरीदाबाद में, मैं बैठा हूँ अमेरिका में। क्या सोचूंगा? ओ, जिन लोगों का इनके साथ संबंध है ना, जो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, हाय कितना सौभाग्य है उनका, हाय कितने अच्छे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि मैं मिलने के लिए या बात करने के लिए छटपट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं उत्कंठा। एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझाया। गोपियां ये देख रही है कृष्ण के साथ जिसका जैसा संबंध है, उन्हीं को ही परम सौभाग्यशाली मानती है। कोई जड़ है कि चेतन है, कोई पत्थर भी है या कोई चेतन कॉन्शियसनेस वाला भी है। और साथ ही साथ उसका अनुभव, उसका साइड इफेक्ट क्या है? दीनता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। जब वो दीनता आती है, ह्यूमिलिटी आती है, तो अपने आप में महाखेद, मतलब दुख और रिपेंटेंस, ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। दुख भी होता है और ग्लानि भी होती है। और अपने आप को क्या मानती है? मेरे से बढ़कर कोई और दुर्भाग्यशालिनी नहीं है, ये गोपियां कह रही हैं। हम सबसे बड़ी दुर्भाग्यनी है क्योंकि हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसलिए ऐसे गैयों के
वृंदावन ब्रज की गायों के भावों को देखकर गोपियां मन ही मन में ये सोचती हैं, ओहो, इस वृंदावन में गो जन्म भी सार्थक है। कितनी सुंदर बात कही। इस वृंदावन में हम एक गैया भी बन जाएं तब भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि ये गायें कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर सब कुछ भूल जाती हैं, यहाँ तक कि अपने प्यारे बछड़ों को भोजन कराना भी भूल जाती है। गैया जो माँ, गाय जो होती है, अपने बछड़े पर जितनी उसकी अटैचमेंट आसक्ति होती इतनी किसी में नहीं होती, किसी में नहीं होती। लेकिन वेणु ध्वनि का एक ऐसा प्रभाव है कि अपने बछड़ों को भी भूल जाती है ना। और फिर बाद में वही रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि बछड़े तृण खाना भूल जाते हैं, मैया गाय तृण खाना भूल जाती हैं, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। लेकिन हाय, हम कितनी दुर्भाग्यशालिनी है, उस वेणु नाद को श्रवण करके भी हम अपनी देह और घर की सुध नहीं भूल पाती। ये गैया भी भूल जाती हैं लेकिन हम नहीं भूल पा रहे, ये गोपियां कह रही हैं। क्यों इतनी दीनता क्यों दिखला रही है गोपियां? यही प्रेम का भाव है। जब प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंचता है, एक्सट्रीम तक पहुंचता है, तो उसमें एक बड़ा सुंदर एक फल लगता है। वो फल क्या है? दीनता। भक्ति में भी ऐसा ही होता है। जो वृक्ष जितना ही फलों से लदा हुआ होता है, लोडेड होता है, वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ होता है। वो गुण अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे बड़ा गुण क्या आता है? दीनता। ये लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा और सब कर पा रहे, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, ये भाव उसके अंदर आता है। तो गोपियां कह रही हैं, हम तो अपने शरीर में और अपने घर में ही फंसे हुए हैं, हमारा कृष्ण से मिलन और कृष्ण से प्रेम हो नहीं पा रहा। गोपियां कह रही हैं, घर के बंधन से भी हमारा छुटकारा नहीं हो पा रहा। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। हम वेणुनाद को सुन रही हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भय है। क्या भय है? पेशेंस, धैर्य का भय है। लोक लज्जा का भय है, लोग क्या कहेंगे। जिस कुल में हम आई हैं, गोपी कुल में, उसका भय है। शील मतलब हमारे जो सुंदर गुण हैं वो कहीं खराब ना हो जाए। ये सारे भय आदि का त्याग करके हम कृष्ण के समीप नहीं जा पाती। ये सारे भय हमको सताते हैं। लोग क्या कहेंगे, हाँ? हमारा अपना जो स्त्री स्त्री धर्म है वो क्या कहेगा, हमारा मन वो क्या कहेगा। इस सारे भय के कारण हम कृष्ण के निकट नहीं जा पा रहे, और कृष्ण के इस माधुर्य सिंधु में हम डूब नहीं पा रही। लेकिन हम लोग दूर बैठी बैठी ही हर क्षण कृष्ण की इस वंशी ध्वनि को, इस वेणु ध्वनि को सुनती रहती है। ये सब प्रकट करिए। तो आप स्वयं विचार करो कि गोपियां ये सच कह रही हैं? गोपियां ये सच नहीं कह रही। किस लिए कह रही हैं? उस वीरे की दशा में होकर। मिलन में ये सब बात कभी नहीं कही जाती। मिलन में तो कहती है, कृष्ण तुम धूर्त हो, तुम लंपट हो, तुम झूठ बोलने वाले हो। ये मिलन की बात है, वहां पर तू तड़ाक से बात करती है। लेकिन वीरे में ये सारी की सारी बातें, दीनता, है? वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस हम ही क्या है? दुर्भाग्यशालिनी है। इसलिए कह रही है, ये गाय और बछड़े हमसे करोड़ों करोड़ों गुण श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम बहुत ही दीनहीन हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। इसलिए हम तो गोप जाति में जन्म लेने पर भी अपने घर और अपने शरीर के आवेश में एकदम मतवाली हुई पड़ी है, इस शरीर को ढो रही हैं। हाय, हम भी कभी ये गैया बन जाए। और क्या,
हम ब्रज के एक तृण, एक गुल्म, एक लता, एक सांप, एक छोटा सा कीड़ा, एक पशु और पक्षी, ये सब कृष्ण के प्रिय हैं। और कृष्ण की लीला में ये पुष्टिदायक है, मतलब नरिश करते हैं, और ये कृष्ण के आनंद को वर्धन करने वाले हैं। इसलिए हम इनमें से कुछ भी नहीं बन पा रही। हाय धिक्कार है इस गोपी देह को, हाय धिक्कार है इस गोपी देह को। क्या कह रही है गोपियां? अरे उद्धव जी एक घास बन के गोपी की कृपा को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन गोपियां कह रही है नहीं, वो तृण और घास वो श्रेष्ठ है। ये साधु स्वभाव है। है ना? किसी भक्त के मन में वृंदावन में वृक्ष बनने का लोभ क्यों होता है? कभी कभी भक्त कहते हैं मैं वृंदावन का एक वृक्ष बन जाऊं। क्यों? क्योंकि वे ये चाहते हैं कि कृष्ण मेरी गोद में बैठकर मेरे फलों का स्वादन करेंगे, तभी मेरी डालियों पर लगे हुए हैं, ये फल सार्थक हो जाएंगे। और कभी मेरी डालियों पर चढ़ेंगे, लुक्का छुपी, हाइड एंड सीक, अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ खेलेंगे, कभी इस वृक्ष को स्पर्श करेंगे। आए हम वृक्ष बन जाए। लड़का है मेरे से लड़का। भाई अब कल सुबह मैं जल्दी उठ गई, मैं 5 बजे, तो उसमें 5 बजे उठो तो पूजा कर रही होती है, तो 8 बजे उठो पूजा कर रही होती है, मैं शाम को आता हूँ तो पूजा अरे भाई सुन। कौन है? कौन लड़ रहा है? 5 बजे उठ के पूजा कर रही, कौन लड़ रहा है? अच्छा, तो इसलिए अभी ये हमारा चैप्टर समापन की ओर है। कोई साधक, कोई भक्त सर्प बनना क्यों चाहता है? क्योंकि अगर मैं सांप बन जाऊं तो जिस समय राधा जी श्री कृष्ण से रूठकर उन्हें छोड़कर जाने लगे, उस समय मार्ग में मुझ सर्प को देखकर वो राधा जी भयभीत हो जाएं और झट जाकर कृष्ण की गोद में गिर जाएं। समझ रहे हैं? भक्त कभी सांप भी बनना चाहता है, क्योंकि वो सांप भी क्या करता है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिला, राधा जी रूठ गई, हमको बात नहीं करनी, मान में है, और कृष्ण पीछे पीछे, राधा जी आ गया। ऐसे ही होता है ना, नेचुरली ना। कृष्ण पीछे पीछे, राधा जी आगे आगे जा रही है, और आगे एक आ गया सांप। राधा जी सांप को देखकर डर जाए और तुरंत मुड़कर जाकर कृष्ण को जो गले से लगा ले। तो सांप ने भी क्या किया, राधा कृष्ण की उस लीला में पुष्टि, नरिश किया, उन दोनों को मिलाने का प्रयास किया। तो गोपियां कह रही हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, एक सर्प बनना, एक वृक्ष बनना भी कितना श्रेष्ठ है इस वृंदावन में, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, जिससे राधा कृष्ण की मिलन सेवा हो जाए। शिवेनु गीत की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा, हमारे बीच में हमारे गुरु भाई हैं, if Sachin Prabhu is there, please unmute him and highlight him. हमारे बीच में सचिनंदन दास, आप देख रहे होंगे, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, हमारे गुरु जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं, और मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। और ये तो गुरु जी को पता कब से जानते हैं, जब ये पैदा हुए तब से। इनके माता पिता गुरुदेव के डिसाइपल हैं, अमेरिका में ह्यूस्टन में रहते हैं, और बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं इनके पास जाता हूँ, इनके पास रहता हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो दूसरा एक दूसरी स्ट्रीम है, लेकिन जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उतने बड़े भक्त भी हैं। घर में महाप्रभु जी की सेवा करते हैं पति पत्नी मिलकर, मतलब बड़ा ही सुंदर परिवार है। और सारे गुरुदेव के लेक्चर्स, शास्त्रों को इन्होंने जैसे पूरा यहाँ गले में धारण कर रखा है। तो मैं अभी इनके घर गया था, लास्ट विजिट, सर्दियों में। तो मैंने अ, हम लोगों ने विचार किया
तो मैंने बताया, क्योंकि इनके घर से मैं वेणुगीत की कथा करता था, तो पूछे महाराज क्या करते हैं? मैंने बोला मैं वेणुगीत समझ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, दोनों मिलकर हम पढ़ रहे हैं, मेरे डिवोटीज भी। तो हमारे सचिन नंदन प्रभु, जिनका नाम सचिन प्रभु है, सब इनको इस प्रकार से जानते हैं, इनको उपदेशामृत में पीएचडी है। ये उपदेशामृत बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारी बातचीत हुई और रिक्वेस्ट ये हुई, ये हमको उपदेशामृत, रूप गोस्वामी जी का जो उपदेशामृत है विद कमेंट्रीज, टीकाओं के साथ, ये हमको अच्छे से उसको, उस ग्रंथ को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। एंड हाउ मेनी क्लासेस प्रभु? 21? 24. 24 क्लासेस। मेरी तरह नहीं, वेणुगीत शुरू हो गया जनवरी में, दिसंबर तक खत्म ही नहीं हो रहा, उसमें ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया। हम तो ऐसे ही है, हमको तो बोलना आता नहीं। लेकिन सचिन प्रभु ने पूरा एक सिलेबस बनाया है, 24 क्लासेस का पूरा एक सिलेबस। हाँ, मैं भी इनसे सीखूंगा कैसे कैसे किया जाता है, तो मैं भी नेक्स्ट बुक ऐसे ही करूंगा। तो हमारी सबकी इच्छा है, प्रभु की भी इच्छा, मेरी भी इच्छा, डिवोटीज और ज्यादा एजुकेटेड हो रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ उपदेशामृत में, which is going to be in 24 classes once in a week. So I'm going to hand over to Sachin Babu to explain what he is planning to do. Please. अच्छा, एक और बात है before he starts. जो इंडिया में हमारे डिवोटीज हैं, उनको तो इंग्लिश नहीं आती। वो सोच रहे हैं कि अरे इतना सुंदर ग्रंथ उपदेशामृत हम कैसे सीखेंगे। तो हमारे सचिन नंदन प्रभु ये हिंदी भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको हेजिटेशन है। जैसे मैं इंग्लिश टूटी फूटी बोल देता हूँ ना, ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन ये हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, लेकिन ही इज मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश। तो फिर हमारी जो राधिका दीदी हैं, जो मेरी हिंदी लेक्चर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि अरे वाह, क्या मैं भी ये सेवा कर सकती हूँ भारतीय इंडियन लोगों के लिए, कि सचिन नंदन प्रभु इंग्लिश में बोलेंगे और मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करूंगी। तो एक बार राधिका दीदी के लिए ताली बजा दो। थैंक यू राधिका दीदी फॉर दिस सेवा। तो इसलिए कोई वंचित नहीं होगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश सुनेंगे और साथ साथ हिंदी वाले ट्रांसलेशन भी करेंगे, क्योंकि राधिका दीदी की ट्रांसलेशन इज परफेक्ट, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है। यस सचिन प्रभु, प्लीज गो अहेड। Hare Krishna, Dandavat Pranam Maharaj Ji. First of all, I'd like to offer my obeisances unto Maharaj Ji, and thank you so much for allowing me to come. And second, I'd like to offer my obeisances unto all the devotees here present. Maharaj is very kind to me and has ordered me also to give these classes on Sri Upadeshamrita by Srila Rupa Goswami. Actually, the truth is I am neither an expert nor a PhD nor a Shastragyani or any of this, but simply I have been instructed by Maharaj. He may not remember this, but he told me that once someone teaches, then they become pakka, or they become that information becomes fixed in one's mind when one teaches that information. थोड़ा हिंदी में भी हाँ जी, तो महाराज जी ने आज्ञा दिया है मुझे कि मैंने एक्चुअली एक बहुत लंबा कोर्स लिया था उपदेशामृतम के ऊपर। तो उस कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, भक्ति के बारे में भी और श्री रूप गोस्वामी की हिस्ट्री के बारे में भी, और एक एक जो उन्होंने शब्द लिखे हैं कितना महत्व है उसमें। तो I would like to offer this course for my own personal benefit, frankly speaking. And we will do this class for 24 classes. 24 क्लास में ही करेंगे और पूरा कंप्लीट जो पूरे श्लोक हैं। Basically, in my understanding, Shri Upadeshamritam encompasses the entire philosophy in just a small number of shlokas, all the way from the very basics all the way to the highest glories of Shri Radhakund and Srimati Radharani. And this is I think the essence, as the name itself, Upadeshamritam, the nectar of all instruction. Also, we will take the commentaries of the Acharyas
just as our Gurudev has taken, like Srila Bhaktivinoda Thakur, and we will also even take that from Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. So we'll study this Grantha very thoroughly, and I will try my best to inform and to answer any questions in relation to what Srila Rupa Goswami is saying. I guess my personal style is to do presentations. So the class will be set up in a presentation, kind of like a classroom format. And we can do Q&A afterwards also, for as long as devotees would like to do that. So the class itself will be 1 hour. We are trying to do it Sunday mornings, USA time. That would mean Sunday, I guess, early evening in Europe and in Sunday evening in India. इंडिया में रात को 9:30 बजे 9 इंडिया जी। तो देखते हैं, भक्तों के हिसाब से भी थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट भी हो सकता है. But I invite and request and humbly beg all of you, if you would kindly bless me with your presence, that would be very much appreciated. And if you are interested, then I created a WhatsApp group. मैंने एक WhatsApp group बनाया है. आप मैं अभी महाराज जी ये चैट बॉक्स में डालूं उसका लिंक. हाँ आप डाल. तो मैं ये चैट बॉक्स में डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. आप उसमें ज्वाइन कीजिए. यू कैन ज्वाइन यूजिंग द व्हाट्सएप link, and from there I will communicate how one can join the classes. We will start this Sunday. So, Maharaj, any other order? हम आपका वो एक फ्लायर है आपका जो उसमें हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, जो सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा और वो आगे दूसरों को भी स्प्रेड कर देंगे, सेंड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. मैं हिंदी में बोल देता हूँ. ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो हम कथा तो ऐसे सुनते रहते हैं अलग अलग सन्यासी से, प्रीचर महाराज जी से. लेकिन एक सिलेबस के अनुसार, जैसे एक ग्रंथ को 24 क्लासेस में पूरे शब्द के साथ उसका मतलब, उसका अर्थ, ये सब, ये एक बहुत अच्छा सेटअप मेरे को लगा. तो मैं भी ज्वाइन करूंगा उस क्लासेस को. मैं भी सुनूंगा, मैं भी सीखना चाहता हूँ. हाँ, सीखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है. और ये तो ओपन है, कोई मेरे को रोक ही नहीं सकता. हाँ, तो इसलिए आप सब लोग राजी हैं? इज एवरीवन रेडी फॉर दैट? हाँ, और अपने जो गुरु भाई गुरु बहन है, आप उन लोगों को भी ये वाला लिंक दे देना. मैं ये बता दूं कि सचिन प्रभु ये सबके प्रिय है. पूज्य पद्मन महाराज हो या पूज्य श्रीधर महाराज हो, सब इनको जानते हैं. तो सभी जैसे एक शिक्षक होता है ना, टीचर, जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उनको सिखाना, क्योंकि इनके भी 2 बच्चे हैं, इनको पता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो ये हम सबको ही एक बच्चों के रूप में देख रहे हैं. सब गुरुदेव के बच्चे हैं, और क्योंकि इन्होंने जो सीखा है, ये बेचारे थोड़े शर्मा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से गहराई में उसमें जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, समझते हैं. तो क्यों ना हम इनका फायदा उठाएं, इनका लाभ उठाएं, है ना. बिजनेस में तो यही होता है, लाभ उठाओ, फायदा उठाओ. तो हम इनका फायदा उठाएंगे इनसे उपदेशामृत सीख कर. तो अगले रविवार 13 अप्रैल को इंडिया में जब 9:30 बजेंगे रात को, और यूरोप में, हॉलैंड में पता नहीं कितने बजेंगे, आई डोंट नो व्हाट्स टाइम, द सेम टाइम लाइक वी हैव नाउ. तो उस दिन हम उपदेशामृत सुनेंगे. मैं भी सुनूंगा, आप सब लोग भी सुनेंगे. तो ये बहुत अच्छा, एक हम सचिन नंदन प्रभु के बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अटेम्प्ट. वी ऑल गोइंग टू जॉइन यू. Thank you so much, Maharaj, for the opportunity. Thank you. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का चरणों में धन्यवाद. तो हम ये अभी तो 1 हफ्ते के बाद है, आप लोग भूल जाओगे. मैं रिमाइंडर देता रहूंगा बीच बीच में. हमारी तो रोज कथा होती है, तो मैं इसको फ्राइडे को, सैटरडे को रिमाइंडर दूंगा. तो संडे को सब लोग हम लोग ज्वाइन करेंगे.
ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शिवेनु गीत की जय। हरे कृष्ण।